हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्य पत्र नंबर 9। इसमें हम लाख की चूड़ियां जो कि वसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक है कामता नाथ। तो इसका आज हम चौथा भाग पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चल देता हूँ, ये लेखक कह रहे हैं, और एक आध महीने वहां रुककर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाते हैं लेखक। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। वो सिर्फ 2-3 बार ही गए होंगे कि तभी उनके पिता की बदली हो जाती है। बदली मतलब तबादला, कोई ट्रांसफर। और फिर वो एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव ना जा सका और वो बहुत लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं गए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वह अपने मामा के यहाँ गए तो इतना बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियां खेलने में उन्हें रुचि नहीं रही थी। फिर बहुत लंबे समय बाद 8-10 साल बाद वो अपने मामा के घर गए तो वो बहुत बड़े हो चुके थे। अब वो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया और उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया। उन्होंने देखा कि स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहनी है और लाख की चूड़ियां तो कहीं भी नहीं है। और तब एक दिन उसे बदलू की याद आ जाती है। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। जो लेखक की छोटी मामा की लड़की थी वो गिर गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ी का टुकड़ा घुस गया और उसका खून बहने लगा। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की क्योंकि घर पे कोई नहीं था। तभी उसे बदलू की याद आई और उसने कहा मैं उससे मिलने जाऊंगा। शाम को वो घूमते घूमते उसके घर गया। बदलू चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था। उसने कहा, लेखक ने, नमस्ते बदलू काका। बदलू कहते हैं नमस्ते भैया और खाट पर उठ के बैठ जाते हैं। परंतु वो उसको, लेखक को पहचान नहीं पाया और देर तक वो लेखक की ओर निहारता रहा। फिर लेखक कहते हैं, मैं जनार्दन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। तो इस तरह से लेखक ने अपना परिचय दिया, अपना नाम जनार्दन बताया। फिर बदलू कुछ देर चुप रहा और अपने दिमाग में उसकी छवि सोचता रहा ताकि उसे याद आ जाए। तभी उसे एकदम से याद आता है। वो एकदम बोलता है, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। इतना हमने ही चौथे भाग में पढ़ा। अब क्वेश्चंस। लेखक गर्मी की छुट्टी में कहा जाता था? शहर, अपने दोस्त के यहाँ, अपने चाचा के गांव या अपने मामा के यहाँ? अपने मामा के यहाँ। बहुत दिन बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज की बनी चूड़ियां बहुत याद आई? तो कांच की चूड़ियां। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना क्या नाम बताते हैं? जनार्दन। अब कुछ लिखित प्रश्न देखते हैं। लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रही? क्योंकि लेखक अब बड़े हो गए थे और उन्हें उन छोटे खेलों में रुचि नहीं रही। आपके विचार से गांव की औरतें ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना क्यों शुरू किया? क्योंकि कांच की चूड़ियां सहज, बड़ी आसानी से मिलती हैं और थोड़ी कीमत भी कम होती है, और लाख की चूड़ियां बहुत महंगी होती हैं अथवा बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिले और अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे। तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं बहुत दिनों बाद अपने मामा के घर जाता हूँ तो वह मुझे पहचान नहीं पाते। उन्हें पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत लंबी अवधि के बाद आया हूँ। फिर मैंने अपना नाम और अपने माता पिता का नाम बताया तो उन्हें याद आता है कि मैं उनका भांजा हूँ। तभी वो कहते हैं, आओ भांजा बैठो। तो इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए